हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय जहांगीर और आप देख रहे हैं फिजिक्स अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने 12th के नंबर सीरीज स्टार्ट कर रखे थे उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। देखो, विद्युत क्षेत्र इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना जरा। ये मान लो आप खुद आप हो, ये कौन है? आप हो। ये आप स्वयं को आपके एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो जरा, ये आप हो। अब होता क्या है, आपके आसपास का जो मोहल्ला है, आपके आसपास का जो मोहल्ला है, मैंने ये क्या बना दिया है, आपके आसपास का एरिया बना दिया है। क्या बना दिया है? आपके आसपास का एरिया बना दिया है, जहाँ तक आपकी क्या होती है, चलती है। मतलब लोग आपकी बातें मानते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आपकी बातें मानी जाती हैं। जैसे आप हो, आप अपने घर पे रहते हो ना, तो घर पे क्या करते हैं, घर के आसपास वाले लोग सभी आस पड़ोसी आपकी क्या मानते हैं, बात मान लेते हैं। आपके गांव वाले यहाँ तक मान सकते हैं, लेकिन गांव से आगे कोई बात आपकी नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आप हो और आपके आसपास का क्या बना दिया, एरिया बना दिया। ये कौन सा एरिया है? जहाँ तक आपकी बातें मानी जाती है या वहाँ तक आपका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। यानी कि आपका ये क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्र। इसको दूसरा नाम फील्ड भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं? फील्ड, या फिर एरिया भी बोल सकते हैं। तीनों नामों से आप इसे पुकार सकते हो। आपके आसपास का जो एरिया है, जहाँ तक आपकी बातें मानी जाएगी, उसे आप क्या क्या बोलोगे? क्षेत्र बोलोगे, फील्ड बोलोगे और एरिया बोलोगे, ठीक है। इसी प्रकार आवेश के साथ भी यही घटना होती है। देखो जरा, एक आवेश होता है, क्या होता है? आवेश क्यों ले लिया मैंने, और यहाँ पे आवेश किस आवेश की बात करेंगे? स्थिर आवेश की बात करेंगे, ठीक है। किस आवेश की बात करेंगे? स्थिर आवेश। अब इसको यहीं पे रोकना एक मिनट, एक चीज़ और समझना। हम यहाँ पे स्थिर आवेश क्यों ले रहे हैं? देखना, पहले वाली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि जो आवेश है वो दो प्रकार से उपस्थित हो सकता है। किसी भी स्थान पर दो प्रकार से उपस्थित हो सकता है, या तो वो उस किसी जगह पे रहेगा स्थिर, या किसी जगह पे रहेगा गतिमान, ठीक है। या तो वो रहेगा स्थिर या वो रहेगा गतिमान। और देखना, जब स्थिर आवेश होता है तो वहाँ पे उत्पन्न करता है वो विद्युत क्षेत्र। किसी स्थान पर अगर आवेश स्थिर है तो वहाँ पे वो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। ये आपको मैंने बता दिया था। वैसे ही अगर आवेश गतिमान है, गतिमान की भी मैंने दो कंडीशन बताई थी। एक तो नियत वेग से गतिमान हो और एक असमान वेग से गतिमान हो, मतलब समरूप गति और असमरूप गति। देखना जरा, तो मैं दोनों को एक साथ ही लिख देता हूँ। जब गतिमान होता है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। तो जरा मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, सिर्फ इतना समझना, जब आवेश स्थिर होता है तो वहाँ पे उत्पन्न क्या करता है? विद्युत क्षेत्र। और जरा देखना, हमारा टॉपिक भी क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो एक चीज़ माइंड में क्लियर रखना कि यहाँ पे जो आवेश होगा, बताओ स्थिर रहेगा या गतिमान रहेगा? यहाँ पे आवेश रहेगा, कौन सा रहेगा? स्थिर रहेगा। गतिमान क्यों नहीं रहेगा? अगर गतिमान रहता तो हम विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होता, इसके आसपास क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता, और हो सके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप, कि आवेश को कैसा रखना है? स्थिर रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे आवेश कौन सा लिया है? स्थिर आवेश लिया है, ठीक है। अब जरा देखना, जैसे ही आपके आसपास का एक क्या होता है? एरिया होता है, जहाँ तक आपकी क्या मानी जाती है? बातें मानी जाती है। वैसे ही आवेश के आसपास भी एक क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। आवेश के आसपास भी क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा। और ये क्षेत्र कौन सा होगा? कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। इसे यहाँ पे कौन क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे या क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? फील्ड या क्षेत्र बोलेंगे। अब जरा देखना, एक चीज़ और समझना। आप हो, देखना जरा आप क्या करते हो। मान लो आपका कोई फ्रेंड आया है, यहाँ पे कौन है? आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है यहाँ पे कोई, ठीक है। अब जब तक ये दोस्त यहाँ पे है, आपके एरिया से कैसे हैं? बाहर है, तब तक आप इसको ना तो बुलाओगे, है ना, और ना ही इसको बाहर भेजोगे। कहने का मतलब ये है कि इस फ्रेंड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, मेरे घर के आसपास का एरिया है, ये मैं हूँ और ये मेरे घर का आसपास का क्या है? एरिया है। अब इस घर के आसपास के एरिया के बाहर, इस एरिया के बाहर मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो वो कुछ भी कर रहे होंगे, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझाना चाह रहा था। लेकिन जैसे ये फ्रेंड मान लो यहाँ पे आया होगा, यही फ्रेंड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना जरा, जैसे ये फ्रेंड यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गया? इस एरिया के अंदर आ गया,
मान लो ये यहाँ पे आ चुका है, इस एरिया में आ चुका है। कौन आ चुका है? फ्रेंड आ चुका है मेरा। तो मेरी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मैं है ना इसको अपनी तरफ बुलाऊंगा या ऐसे बोलूँगा कि तू जा, इस बार यहाँ से चला जा। क्या बोलूँगा मैं? अपने फ्रेंड है, दोस्त है, तो दोस्त को क्या बोलेंगे? आजा, मतलब अपनी तरफ बुलाएंगे। कहने का मतलब इस फ्रेंड को आप अपनी तरफ क्या कर लोगे? बुला लोगे। यहाँ तक समझ में आया? अब ज़रा देखना, इसी के जस्ट विपरीत, इसी के जस्ट अपोजिट, अगर आपका कोई दुश्मन या आपका एनिमी, कहने का मतलब आपका कोई दुश्मन आया होता, ठीक है, दुश्मन आया होता और वो आपके एरिया से कैसे है? बाहर है। तो मेरे एरिया की, जैसे मेरे समझना, मेरे घर के आसपास जो मेरा एरिया है, मेरे घर के आसपास का जो एरिया है उससे बाहर तो बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उन दुश्मनों से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो मेरे को उनसे पड़ता है ना उनको मेरे से पड़ता है। अब ज़रा देखना, जैसे ये दुश्मन मान लो यहाँ पे आया, यहाँ से चल के कहाँ पे आया? यहाँ पे, तब भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ज़रा देखना, जैसे ये दुश्मन कहाँ पे आएगा? मेरे एरिया के अंदर आएगा। मान लो मेरे घर के अंदर ही आ गया, तो मेरी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं उसको अपने घर में रखना पसंद करूंगा या ऐसे या मेरे मन में सोचूंगा कि ये घर से क्या चला जाए? बाहर चला जाए। कहने का मतलब मैं चाहूँगा कि ये कैसे चला जाए? वापस से कैसे चला जाए? बाहर चला जाए। ये जो दुश्मन है वापस कैसे चला जाए? बाहर की तरफ चला जाए। इस एरिया से कैसे चला जाए? बाहर चला जाए। अब ज़रा देखना, जब फ्रेंड आया था तो मैंने उसको क्या किया? बुलाया। क्या किया? मैंने बुलाया, अपनी तरफ खींचा। लेकिन जैसे दुश्मन आया मैंने उसको वापस क्या कर दिया? बाहर कर दिया। क्या यही चीज़ किसके साथ होती है? आवेश के साथ होती है। आवेश के साथ कैसे होती है? देखना ज़रा, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखना ज़रा, ये स्थिर आवेश है, इसकी प्रकृति दो प्रकार से हो सकती है, या तो ये प्लस हो सकता है या फिर ये माइनस हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा देखना, अभी हम इसको क्या मार रहे हैं? प्लस मार रहे हैं। कौन सा मार रहे हैं? प्लस, मतलब धनावेशित मार रहे हैं। अब यहाँ पे कोई आवेश स्थित है, मान लो यहाँ पे कोई आवेश स्थित है, इसको क्या बोल रहे हैं? क्यू नोट। कौन सा है? क्यू नोट। और इस क्यू नोट को एक विशेष नाम से पुकारते हैं, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज। यानी कि ये जो क्यू नोट है इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? टेस्टिंग चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? टेस्टिंग चार्ज बोलेंगे। अब ज़रा देखना, और इस टेस्टिंग चार्ज की एक खूबी होती है, मैं बता दूं, इस टेस्टिंग चार्ज की एक क्या होती है? खूबी होती है। इसकी खूबी ये होती है कि ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव, मतलब धनावेशित होता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं, तो परीक्षण आवेश को क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। और ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? पॉजिटिव, मतलब इस पे जो आवेश रहता है वो कैसा रहता है? धनावेश रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, तो आपको परीक्षण आवेश के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए। अब जरा देखना, मैं इसी परीक्षण आवेश को यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको यहीं पे साइड में लिख लेना आप कहीं पे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक परीक्षण आवेश की क्या होती है? खूबी होती है। अब जरा देखना, बाहर भी एक आवेश उपस्थित है। क्या उपस्थित है? आवेश उपस्थित है। ये भी कैसा हो सकता है? या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। दो आवेश लिए हैं मैंने, या तो प्लस या माइनस। अंदर वाला भी कैसा हो सकता है? प्लस और माइनस। अभी मैंने मान लिया है खुद ने ये कैसा है? धन आवेश है। अब जरा देखना, मैं क्या करना चाहता हूँ? टेस्ट करना चाहता हूँ, परीक्षण करना चाहता हूँ कि इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या करना चाहता हूँ? टेस्ट करना चाहता हूँ या परीक्षण करना चाहता हूँ कि इस आवेश की जो बाउंड्री है, जो एरिया है, वो कहाँ तक है। तो देखना मैं कैसे करूँगा। इस प्लस को देखो टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को किस आवेश की आवश्यकता पड़ेगी? आपका आंसर होगा परीक्षण आवेश या टेस्टिंग चार्ज की। और टेस्टिंग चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू नोट से, ठीक है। और टेस्टिंग चार्ज की खूबी क्या होती है कि ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। तो देखना, ये आवेश कौन सा है? यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज है। ये कौन सा आवेश है? टेस्टिंग चार्ज है। अब देखना, यहाँ पे मैं माइनस को क्यों नहीं ले रहा? माइनस को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये क्या नहीं है? टेस्टिंग चार्ज नहीं है। मेरे को यहाँ पे क्या करना है? टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? कि इस आवेश के चारों ओर की जो बाउंड्री है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मेरे को आवश्यकता किसकी पड़ेगी? टेस्टिंग चार्ज की, ना कि इस माइनस की। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा देखना, जैसे ही इस प्लस क्यू को मैं, देखो इस प्लस क्यू को यहाँ पे लेके आ गया, मान लो बिंदु ए पे लेके आ गया, इस प्लस क्यू को बिंदु ए पे लेके आया, तो इस स्थिर आवेश के कारण इसका क्या है? ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बाहर की ओर उपस्थित है कौन? क्यू नोट। तो इस क्यू नोट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इससे क्या है? बाउंड्री से बाहर है। देखो आप
का एरिया के बाहर जब तक आपका फ्रेंड था और ये आपका दुश्मन था तब तक आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे ही इस आवेश के एरिया के बाहर चाहे कोई सा भी आवेश रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही इस ए से में इसको कैसे कहाँ पे लेके आ गया, मान लो इस बिंदु ए से किसका दिया, इस क्यू नोट को, और कहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे इसके अंदर बाउंड्री के अंदर लेके आ गया। कैसे लेके आ गया, इस बाउंड्री के अंदर लेके आ गया। तो क्या होगा देखना जरा, यहाँ पे बताना मेरे को, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस। देखो प्लस प्लस क्या है, समान समान क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ये भी क्या है, समान समान दुश्मन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिघर्षित करते हैं क्या, प्रतिघर्षण बल लगाते हैं क्या। इसी प्रकार प्लस माइनस मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो देखना ये कौन सा है, प्लस ही है क्या, टेस्टिंग चार्ज कैसा होता है, प्लस। देखो ये प्लस है ना, जैसे इसके एरिया में आएगा तो ये वाला क्यू है ना, इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, या तो इसको अपनी तरफ बुलाएगा या इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। अब आपका आंसर क्या होगा, देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और प्लस प्लस के ऊपर क्या लगाता है, प्रतिघर्षण लगाता है क्या। इसका मतलब ये वाला इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और ये क्यों चाहेगा कि ये क्यू नोट कैसे जाए, इस एरिया से बाहर जाए, मतलब इस दिशा में एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और इस फोर्स को कौन सा बोलेंगे, प्रतिघर्षण या रिपेल करेगा, ठीक है, प्रतिघर्षण बल लगेगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि ये क्यू है ना, इस क्यू नोट पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा बाहर की तरफ। क्योंकि जब आपके पास आपका कौन आता है, दुश्मन, तो आप इसको क्या बोलते हो, बाहर। तो प्लस प्लस का क्या होता है, दुश्मन होता है, मतलब समान समान क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। इस वजह से ये क्यू नोट इसको क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा और बाहर की तरफ भेज देगा। इसी के विपरीत देखना, अपोजिट। देखो टेस्टिंग चार्ज तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस क्यू नोट ही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस क्यू नोट ही रहेगा। लेकिन मैं इसको तो चेंज कर सकता हूँ ना। अब की बार मैंने इसको क्या मान लिया है, यहाँ पे माइनस मान लिया है। क्या मान लिया मैंने इसको, माइनस, ऋण आवेशित मान लिया है। तो देखना मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, क्या टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि इसका एरिया स्टार्ट कहाँ से। देखो जैसे मैं इस क्यू नोट को यहाँ पे लेके आऊँगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, प्रभाव का मतलब कोई बल नहीं लग रहा, ना तो ये इसकी तरफ जा रहा ना इससे दूर जा रहा। यहाँ पर लाने से क्या होगा, देखना जरा, जैसे इस क्यू नोट को मैं, मान लो इस क्यू नोट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, तो ये वाला इस पर ना तो आकर्षण बल लगाएगा ना प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका एरिया नहीं है। किसका एरिया, इस माइनस क्यू का। लेकिन जैसे मैं इसके एरिया के पास लेके आऊँगा तो ये माइनस इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। बल लगाने की वजह से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, इसका एरिया स्टार्ट हो चुका है, और इसी एरिया को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। देखो जैसे इस क्यू नोट को मैं इसके अंदर लेके जाऊँगा, इस क्यू नोट को क्या लेके जाऊँगा, इसके अंदर लेके जाऊँगा, तो देखना ये माइनस। अब इस वाले केस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेना, समझा दिया मैंने, ये अलग केस है और ये वाला केस अलग है। तो देखो इस माइनस और इस प्लस को जोड़ने वाली रेखा ये होगी क्या। देखो ये प्लस के पास कौन आ रहा है, माइनस आ रहा है। कहने का मतलब अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के पास। प्लस के पास कौन आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और आकर्षण का मतलब पास आएंगे। तो ये माइनस क्यू क्या चाहेगा, ये माइनस क्यू क्या चाहेगा कि ये प्लस क्यू नोट किसकी तरफ आए, इसकी तरफ आए, और इसकी तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण, अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है, आकर्षण करेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, हाँ तो देखना जरा, अब इसी के आधार पर इसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं, डेफिनेशन। देखना जरा डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश को लाने पर वो किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। और वो बल प्रतिघर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखना जरा, स्थिर आवेश या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसको ला रहे हैं हम, परीक्षण आवेश क्यू नोट को ला रहे हैं। तो जब उसको लेके आएंगे तो एक बार तो वो करेगा प्रतिघर्षण और एक बार क्या करेगा, आकर्षण। प्रतिघर्षण कब करेगा, जब ये कैसा रहा होगा, प्लस रहा होगा। और आकर्षण कब करा होगा, जब ये खुद क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे बल की प्रकृति प्रतिघर्षण भी हो सकती है, आकर्षण भी हो सकती है। किसकी वजह से है, इस क्षेत्र की वजह से। तो इसी क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मतलब आपके आसपास का जो एरिया है जहाँ तक आपकी चलती है, उसी क्षेत्र को यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, आवेश की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है। देखो यहाँ पे आवेश की वजह से क्या उत्पन्न होता है, आवेश स्थिर है तो आवेश की वजह से उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। इसलिए इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र,
को एक विशेष नाम से पुकारा गया जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इसको मिटा दूं यहाँ तक, देखना जरा। हम साइड में इसकी क्या लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो देखना जरा, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे, जिसमें परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ये इसकी क्या लिख दी मैंने, डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, मतलब स्टैटिक चार्ज है, उसके आसपास की जो बाउंड्री है उसके कारण जो एक एरिया क्रिएट करेगा हुआ ना, उसी एरिया के अंदर आप जब पॉजिटिव लेके आओगे, इसे बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज को लेके आओगे, तो वो एक फोर्स का क्या करेगा, फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा। अब वो फोर्स या तो हो सकता है अट्रैक्शन या हो सकता है रिपल्सन। ठीक है, अब इसी फोर्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस फोर्स की, ये फोर्स किसकी वजह से है, इस एरिया की वजह से है, और इसी एरिया को एक नाम से बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश, देखो ये रहा स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश क्या है, Q नोट, जिसमें परीक्षण आवेश एक क्या करता है, बल का अनुभव करता है, और इसी क्षेत्र को, इस वाले एरिया को कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।